अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे कीटोलाइसिस। कीटोलाइसिस बेसिकली कीटोन बॉडीज़ की ब्रेकडाउन होती है। अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कीटोन बॉडीज़ क्या है। कीटोन बॉडीज़ क्या हैं? ये कीटोन बॉडीज़ जो है वो तीन होती हैं: एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड एसीटोएसीटेट। अब क्या होता है कि जब आप कीटोन बॉडीज़ बनाते हैं उस वक़्त एसिटाइल कोए प्लस एसिटाइल कोए मिलता है तो एस्टोएस्टाइल कोए बनता है। एस्टोएस्टाइल कोए प्लस एस्टाइल कोए एचएमजी कोए बनता है। एचएमजी कोए से एस्टोएस्टेट बनता है और एस्टोएस्टेट से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट या एसीटोन बनता है। ये बेसिकली हमारी तीन कीटोन बॉडीज़ बनती हैं जिनका नाम एसीटोन, एस्टोएस्टेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और कीटोन बॉडीज़ का नॉर्मल मिकदार जो है 0.6 मिलीमोल पर लीटर होती है और ये बॉडी में नॉर्मल भी मौजूद होती है, ज़रूरी नहीं कि ये एबनॉर्मल बने। अब जो है हमने ये पढ़ना है कि इससे एनर्जी कौन सी हासिल होती है और किस तरीके से हासिल होती है। तो हमारे पास तीन कीटोन बॉडीज़ कौन कौन सी हैं ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो क्या है। एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसीटोएस्टेट। एसीटोन जो है ये वोलेटाइल है, सांस के थ्रू निकल जाता है, इसलिए इससे कोई एनर्जी हासिल नहीं होती। अच्छा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट से एनर्जी हासिल करनी है तो तब भी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एसीटोएस्टेट में चेंज होता है। अगर आपने बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट से एनर्जी हासिल करनी है तो एनर्जी किस से हासिल होगी? एसीटोएस्टेट से। तो बेसिकली मरकज़ क्या हुआ? एसीटोएस्टेट। और एसीटोएस्टेट जो है अब यहाँ पे रिएक्शन जो है डिफरेंट होंगे। वहाँ पे हमने बात की थी एस्टाइल कोए प्लस एस्टाइल कोए इज इक्वल टू एस्टोएस्टाइल कोए, एस्टोएस्टाइल कोए प्लस एस्टाइल कोए एचएमजी कोए, और फिर एक एस्टाइल कोए निकल गया था और एस्टोएस्टेट बना था। तो इसका मतलब यह है दो एस्टाइल कोए के बराबर हैं। एस्टोएस्टेट जो है वो दो एस्टाइल कोए के बराबर हैं। एस्टोएस्टेट की डिहाइड्रोजनेशन हुई थी जिसके नतीजे में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बना था और दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन हुई थी जिसके नतीजे में हमें एसीटोन मिला था। अब जब हम बात करते हैं एनर्जी की तो एनर्जी में क्या होता है कि एसीटोन से तो कोई एनर्जी हासिल नहीं होती, लेकिन बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट्स जो है उसको भी एस्टोएस्टेट में चेंज होना पड़ता है। तो रिएक्शन को हमने रिवर्स करना है, लेकिन रिवर्स इस तरह करना है कि इसमें एचएमजी को अब नहीं बनेगा, वो स्टेप जो है वो नहीं होगा। अब क्या होगा कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है वो चेंज हो जाएगा एस्टोएस्टेट में। अगर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बॉडी के अंदर मौजूद है तो वो एस्टोएस्टेट में चेंज हो जाएगा, नहीं तो हम एनर्जी हासिल किस से करेंगे? एस्टोएस्टेट से हासिल करेंगे। एस्टोएस्टेट से एनर्जी हासिल करने के लिए उसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो एक्टिव करने के लिए जो है वो सक्सिनाइल कोए एंटर होगा और सक्सिनेट उससे रिलीज़ हो जाएगा तो एस्टोएस्टाइल कोए बनेगा। और एस्टोएस्टाइल कोए जो है वो मज़ीद पहले स्टेप जो था कीटोन बॉडीज़ का वो क्या था? एस्टाइल कोए प्लस एस्टाइल कोए इज इक्वल टू एस्टोएस्टाइल कोए। सेम वो रिवर्स होगा और हमें दो एस्टाइल कोए मिलेंगे और दो टिश्यू साइकिल रन होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस्टोएस्टेट से हमें कितनी एनर्जी मिली? 24। कितनी एनर्जी मिली? 24 एटीपी। एक जो है वो टिश्यू साइकिल्स में 12 एटीपी हासिल होते हैं, तो दो एस्टाइल को ये हासिल होंगे तो दो जो है वो टिश्यू साइकिल रन होंगे और हमें एनर्जी मिलेगी 24 एटीपी। लेकिन जो इसमें है जब एक्टिवेशन होती है तो एक्टिवेशन के प्रोसेस में एक एटीपी जो है वो कंज्यूम हो जाती है, उसको माइनस करते हैं तो 23। ये बात हो रही है उसकी जब एस्टोएस्टेट से हम हासिल करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट मौजूद है तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट से आप उस रिएक्शन को रिवर्स करें तो क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट चेंज होगा एस्टोएस्टेट में, तो वहाँ पे NAD चेंज होगा NADH2 में।
तो NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP। तो हमें कितनी मिले, 3 ATP ये मिली और 23 वो थी 26। तो अब दो किस्म के होंगे। अगर हम कहते हैं कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट से अगर हमें एनर्जी मिल रही है तो वो 26 है, और H2 स्टेट से मिल रही है तो वो 23 है, और 1 ATP जो है एक्टिवेशन में यूज़ हो रही है। थैंक यू वेरी मच।